हेलो दोस्तों, क्या आपको पंचकर्म करवाना है या फिर किसी आयुर्वेद डॉक्टर ने आपको पंचकर्म करवाने के लिए बोला है? तो पंचकर्म क्या होता है उसके लिए मैं आज आपको जानकारी दूंगा, जिसमें क्या होता है ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के पहले क्या होता है, ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, किस में होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो मुख्य 5 प्रकार के पंचकर्म है, इसीलिए तो उसे पंचकर्म बोला है, क्योंकि 5 कर्म होते हैं। मेनली 5 प्रोसीजर है जो की जाती है। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जो मेन 5 कर्म है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, पंचकर्म करवाने से पहले भी कुछ करना पड़ता है, जिसे हम पूर्व कर्म कहते हैं। उसमें दीपन और पाचन और स्नेहन और स्वेदन होता है। दीपन और पाचन में क्या होता है कि जो दीपन होता है और पाचन होता है उसमें पहले दवाई दी जाती है। डॉक्टर मेडिसिन देता है जिससे पाचन तंत्र मजबूत हो। उसके बाद स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन स्वेदन में घी पिलाया जाता है और बाद में सेक होता है। और 5 कर्म में जो पहला कर्म है वहाँ हम आ चुके हैं, तो वो है वमन। उसमें शरीर में बढ़े हुए कफ को निकालने के लिए उल्टी की जाती है, मीन्स वॉमिटिंग की जाती है। उसमें क्या होता है तो कि जो कफ से होने वाले जितने रोग हो गए ना, उसमें ये युक्ति के अनुसार हम करेंगे। मतलब जो डॉक्टर की दी गई मात्रा में उसकी दवा पीकर जो होता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। तो उससे सारे कफज रोग जो हो गए उसका नाश होगा और उसमें यह वमन करवाया जाता है। बाद में दूसरा है विरेचन। जितने भी पित्त से होने वाले, देखिए आगे वाले में कफ से था, अब इसमें पित्त से होने वाले रोगों को चिकित्सा देने के लिए मल मार्ग से जो डायरिया करवाते हैं, मीन्स अतिसार जैसा जो करवाया जाएगा, उसे ही विरेचन कहते हैं। और विरेचन में भी पहले खिला पिला कर दवाई दी जाएगी और उसके आधार पर हमें विरेचन होगा। तो विरेचन में कई बार मीन्स डायरिया करवाते हैं और पित्त का निकाल हो जाता है, तो हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है और पित्त से जुड़े सभी रोगों का निकाल हो जाता है। तीसरा है नस्य। अब यह नस्य क्या है तो नाक से औषधि के कुछ बूंदे देकर नाक, सिर, गले, नेत्र और आप समझ लीजिए गले से ऊपर के सभी पार्ट में चिकित्सा देने के लिए ये नाक में औषधि दी जाती है, जो तेल के रूप में, घी के रूप में उसके साथ होता है औषधि। और कई बार जो आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं उसका रस निकाल कर उसे ही दिया जाता है, या फिर कुछ चूर्ण भी कई बार दिया जाता है। तो वो सब नस्य के प्रकार है उसके आधार पर, और ये बहुत रिलीफेबल होता है। और चौथा प्रकार है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है उसको निकाला जाता है। तो उसके भी देखिए कई प्रकार है। एक वो जलोका होती है, जो जड़ा बोलते हैं, लीच, उसको रखकर वो रक्त निकाला जाता है। सिंपल वेन को वहाँ से पंचर करके रक्त निकाला जाता है। फिर कपिंग थेरापी से कप लगा के होता है। वैसे कई प्रकार से टूंक में वो अशुद्ध रक्त को निकालते हैं। और अशुद्ध रक्त को निकालकर जो रक्त रोग है, जैसे त्वचा रोग है, वो सब नाबूद हो जाते हैं रक्त मोक्षण से। तो ये बहुत अच्छी चिकित्सा है। और रक्त मोक्षण में डॉक्टर, ये सारी चिकित्सा है जो डॉक्टर के सामने ही होती है, इसलिए इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। और पांचवी जो पंचकर्म की चिकित्सा है, बस्ती में क्या होता है तो कि मल मार्ग से औषधि दी जाती है, और वो तेल के साथ, क्वाथ के साथ, मीन्स काढ़े के साथ या फिर घी के साथ होती है। और जितने भी ऐसे रोग हैं जो मुंह से दवाई खाकर हम शायद नहीं उसको वो कर सकते, ट्रीट कर सकते, तो ये ऐसे बस्ती के द्वारा औषधि पहुंचाकर हम अच्छी तरह से वो रोग की नाबूदी कर सकते हैं। मेनली जो रोग कमर के नीचे से है, और जैसे कि पेन है, वो सब जितने भी हो सकते हैं वो बस्ती के द्वारा दी जाती है। और ये बस्ती मल मार्ग से भी और उत्तर मार्ग से भी दी जाती है, मीन्स यूरेथ्रा से भी दी जा सकती है। और कई जो गायनेक प्रॉब्लम्स होती है, गायनेक और ओप्स की, तो उसमें योनि मार्ग से भी बस्ती को दिया जा सकता है। और कई ऐसी प्रक्रिया है जो पंचकर्म में आती है। इसके अलावा भी
अगर उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी इसके आगे का जो वीडियो होगा वो हम बनाएंगे। आशा करता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला है तो कुछ